कितनी है? चलो जज़ाकल्लाहु खैरन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना इत्तबऊहु फ़ी साअतिल उसरा मिन बअदि मा काद यज़ीग़ु क़ुलूबु फ़रीक़। लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना इत्तबऊहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज 9वीं हिजरी के वाक़यात जो हैं वो गोश गुजार किए जाएंगे। 9वीं हिजरी के वाक़यात में सबसे ऊपर जो लिखा गया वो है वफ़द बनी तमीम। आठ हिजरी के अंदर मक्का जो फ़तह हुआ, फ़तह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ सहाबा इकराम की ड्यूटियाँ लगाईं और वो लोग जो पहले से मुसलमान हो चुके थे, सहाबा की ड्यूटी लगाई गई कि उनसे जाके उशर की रकम लेके आओ, उनसे जाकर ज़कात लेके आओ। उशर की रकम के लिए, ज़कात की रकम के लिए सहाबा इकराम को भेजना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा। अब इस काम के लिए सहाबा इकराम गए तो जिस वक़्त एक कबीले में गए, उन्होंने वो अपनी ज़कात वग़ैरह दी तो उसी कबीले की दूसरी शाख जो थी, उन्होंने कहा कि ये क्या इतना ढेर सारा माल किस खुशी में दे रहे हो। बताया गया कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान जो होते हैं उन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, उस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने दूसरी शाख वालों ने रुकावट डाली, जिसके ज़िमन में उन्होंने वो सारा माल रोक लिया। ये जो आमिल सहाबी गए हुए थे ये वापस तशरीफ़ ले आए और आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी रिपोर्ट दी। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उजैना इब्न हिसन फ़ज़ारी को 50 सवारों का दस्ता देकर भेजा कि जिन्होंने ज़कात की रकम, ज़कात का माल रोका है, उनसे लेके आओ और लड़ाई भी करना पड़े तो बेशक लड़ाई भी करना। अब ये सहाबा इकराम जिस वक़्त गए, रात के वक़्त इन्होंने सफ़र किए, दिन को छुपते छुपाते रहे। जिस वक़्त वहाँ पहुँचे रात के वक़्त तो कबीले वालों ने समझा कि बहुत बड़ी फ़ौज आ गई है, वो डर के मारे भागे। सहाबा इकराम ने जहाँ बहुत सारा माल इकट्ठा किया, वहाँ उनके 11 मर्द और 27 औरतें, 30 बच्चे ये कैदी बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। तो ये बनु तमीम के लोग थे। अब जिस वक़्त इनके औरतें भी, बच्चे भी, मर्द भी कैदी हो के आए तो बनु तमीम का एक वफ़द, उसका सरदार अक़रा इब्न हाबिस, ये बहुत बड़ा ख़तीब आदमी है, ये एक वफ़द लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुज़ाकरात करने के लिए आया। और जिस वक़्त देखा कि हमारे कैदी जो हैं मस्जिद नबवी के सामने छप्पर के नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ठहराया हुआ है, अब उन्होंने अपने सरदार को देखा, उन्होंने चीखो पुकार शुरू कर दी। अब चीखो पुकार में ये लोग वफ़द वाले ये आ गए और आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चला कि आप उस वक़्त हुजरा ऐशा में कैलूला फरमा रहे थे।
तो इन्होंने आकर बाहर से दरवाज़े खटकाने शुरू किए और आवाज़ें देनी शुरू कर दी और कहा, या मोहम्मद उखरुज लना, या मोहम्मद उखरुज लना। चूँकि मुसलमान नहीं हैं, आदाब नबवी से और बारगाह नबवी के आदाब से ये वाक़फ़ नहीं है, इसलिए एक तो लफ्ज़ ये इस्तेमाल कर रहे हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस का मुताला बंदा करे तो जहाँ भी या मोहम्मद का लफ्ज़ आता है, मैंने जिस वक़्त मेरा दौरा हदीस शरीफ का साल था तो उस वक़्त हमारे मामू जान हाफ़िज़ बशीर अहमद साहब अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, उन्होंने मुझे हदीस की सारी किताबें ले कर दी थी कि आपने सबक जो है ना इन किताबों पर पढ़ने हैं। फिर वो मेरी अपनी किताबें थी, मैंने उन किताबों पर हवाले लगाने शुरू कर दिए। अब मैंने हवाले या मोहम्मद वाले लगाए, एक दो जगह पर तो हज़रत जिब्रील अमीन ने ये लफ्ज़ बोला है या मोहम्मद का। नंबर 2, या वो लोग जो मुसलमान नहीं थे वो ये लफ्ज़ बोला करते थे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। या फिर सहाबा इकराम में बदवी सहाबी वो कि जो देहात से आया करते थे और उन्हें रसूलुल्लाह के आदाब से वाकफ़ियत नहीं थी, ऐसे बदवी सहाबा जो हैं वो या मोहम्मद का लफ्ज़ बोला करते थे। वरना मदीना तय्यबा के रहायशी सहाबा जो हर वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रहा करते थे, उनसे ज़ख़ीरा हदीस में मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा या सुना कि उनमें से किसी ने या मोहम्मद का लफ्ज़ कहा हो। क्यों? इसलिए कि वो आदाब नबवी से वाक़फ़ थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर अपने महबूब की बारगाह में बैठने के बेशुमार जो है ना आदाब बताए हैं, और उन्हीं आदाब में एक अदब सूरह नूर 18वां पारा उसकी आखिरी आयात फरमाया, ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम कदुआइ बाज़िकुम बाज़ा। फरमाया जिस तरह तुम मुसलमानों आपस में एक दूसरे को पुकारते हो ना, इस तरीके के साथ मेरे महबूब को तुमने पुकारना नहीं। अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि जिस तरह एक दूसरे को तुम पुकारते हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप हजरात जो हैं, आप हजरात ने अपने वालिद को नाम लेकर बुलाया हो है। अगर मुआशरे में कोई बच्चा अपने बाप का नाम लेकर बुला रहा हो, हम कहते हैं कि ये बच्चा बाप का गुस्ताख है। कभी नहीं सुना होगा कि मुरीद जो है वो अपने मुर्शद और पीर को नाम लेकर मुखातब कर रहा हो, कभी नहीं आप सुनेंगे। कभी नहीं सुनेंगे कि शागिर्द जो है वो अपने उस्ताद को बुलाने लगा हो और नाम लेकर उस्ताद को बुला रहा हो। ये सारे दर्जात छोटे हैं, शागिर्द का दर्जा भी छोटा, मुरीद का दर्जा भी छोटा, और बेटे का दर्जा भी छोटा, और बाप का दर्जा, पीर का दर्जा, उस्ताद का दर्जा बड़ा दर्जा है। लेकिन यहाँ आप कभी नहीं सुनेंगे कि किसी छोटे दर्जे वाले ने बड़े दर्जे वाले को नाम लेकर बुलाया हो। अगर कहीं ऐसा सुना जाए तो हम कहते हैं कि ये बच्चा जो है ये अपने बाप का गुस्ताख है। लेकिन अब आ जाइए दूसरी तरफ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहकमुल हाकिमीन है, वो खल्लाक आलम है। अल्लाह का दर्जा सबसे ऊंचा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा वो भी सबसे ऊंचा, लेकिन अल्लाह से कम। लेकिन कुरान मजीद की तिलावत करके देखिए, अल्लाह बावजूद इसके कि दर्जा अल्लाह का ऊंचा है, अल्लाह कहीं भी अपने महबूब को या मोहम्मद कह के बुला नहीं। कहीं या अय्युहर रसूल, कहीं या अय्युहन नबी, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर। अल्लाह जो है ये भी अपने महबूब के अलकाबात से अपने महबूब को बुला रहे हैं। तो ये बदवी लोग हैं, ये देहाती लोग हैं, और नंबर 2 ये मुसलमान नहीं हैं, इसलिए आके कहते हैं या मोहम्मद उखरुज लना, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलो और हमारी बात सुनो। खैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम इन्हें समझाते रहे, लेकिन ये न समझे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, और जब ये रसूलुल्लाह से मुखातब थे तो उस वक़्त
इन्होंने ऐसे कलेमात भी कहे कि निकलो हमारे साथ मुकाबला करो, हम अपने कबीले के बेहतरीन ख़तीब लेके आए हैं, हम अपने कबीले के बेहतरीन शायर लेके आए हैं, ख़तीबों का मुकाबला ख़तीबों के साथ करो, शायर का मुकाबला शायर के साथ करो, और हम जिसकी तारीफ़ करते हैं उसे दुनिया जो है वो बड़ी इज्जत देती है, और हम जिसकी मुजम्मत करते हैं वो दुनिया की नज़रों में जलील और रुसवा हो जाता है। निकलो और हमारी बात सुनो। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमानी के आदाब पूरे किए। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे इज़्ज़त देता है ना, वही दुनिया में इज़्ज़त के काबिल होता है, और जिसे अल्लाह जलील करे सारी दुनिया भी उसको कंधों पर सवार कर ले, उसको कहीं भी इज़्ज़त और पनाह नहीं मिलती। कहने लगे नहीं, हमारा शौक़ है, हमारे अंदर बड़े ख़तीब हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ख़तीब से कहा कि आप जो है ना उठकर तकरीर करो। तो उनके ख़तीब ने उठकर तकरीर की, बहुत ज़बरदस्त तकरीर की। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़तीब इस्लाम हज़रत साबित इब्न कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि इनके ख़तीब के जवाब में आप क्या करो, तकरीर करो। हज़रत साबित इब्न कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको जवाब दिया, और बड़ा खूब जवाब दिया। जिस वक़्त ख़तीब इस्लाम हज़रत साबित बिन कैस जवाब दे चुके, तो उन्हीं में से अकरा इब्न हाबिस उठे, कहने लगे कि वाकई आपका ख़तीब जो है उसकी तकरीर हमारे ख़तीब से अच्छी थी, अब शुअरा का मुकाबला करवाया जाए। उन्होंने फिर अपने शायर को कहा, उनके शायर ने अपना कलाम पेश किया। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायर रसूल हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि इसका जवाब दो। हज़रत हस्सान ने भी जवाब दिया, और मुँह तोड़ जवाब दिया। अल्लाह अकबर। तो जिस वक़्त ये सारी बातें हो गईं, उन्होंने कहा आप किस चीज़ की दावत देते हैं। रहमत कायनात ने इस्लाम की तालीम पेश की, और उन्होंने इस्लाम की तालीम को मान लिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम की बैत कर ली। भाई अब्दुल्ला साहब की कुर्सी किधर है भाई, उनकी कुर्सी उनकी जगह पर रखा करें। नहीं, ये कुर्सी नहीं है, उनकी बाजुओं वाली कुर्सी है, वही लेके हैं। अल्लाह अकबर। अब जिस वक़्त ये बाहर खड़े होकर आवाज़ें लगा रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उनकी ये आदा पसंद ना आई, बावजूद इसके कि वो अभी मुसलमान नहीं हुए। लेकिन अल्लाह ने आयात नाज़िल फरमा दी। फरमाया इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी आपसे मिलने के लिए आए, आपकी मजलिस का तकाजा ये है कि वो दरवाज़ा ना खटखटाए, वो आपको आवाज़ ना दे, बल्कि आराम से बैठ जाए, और जिस वक़्त आप अंदर से बाहर तशरीफ़ लाएं उस वक़्त वो अपना मसला पेश करे। यही आज उलमा ने लिखा है कि उलमा का अदब भी और एहतराम, या शागिर्द के लिए उस्ताद का अदब एहतराम भी ऐसे ही है कि अंदर से बुलाया ना जाए, बल्कि बाहर बैठकर इंतज़ार की जाए, ताकि जिस वक़्त वो ख़ुद निकलें उस वक़्त अपना मुद्दा पेश किया जाए। तो कुरान मजीद ने फरमाया, ऐ महबूब, वो लोग जो हुजरों के बाहर खड़े होकर आपको बुलाते हैं, अक्सरुहुम ला याक़िलून, उनमें से अक्सर जो हैं उनकी बलाई मंजिल खाली है। हाँ, वो अकल नहीं रखते। ये बलाई मंजिल खाली वाली भी बात मेरे एक उस्ताद हैं कारी रियाज अहमद साहब, अल्लाह ताला उनके इल्म व अमल में बरकत दे। तो वो जिस तालिब इल्म पर तबसरा करना होता था ना कि बेअकल है, उसके बारे में कहते थे कि इसकी बलाई मंजिल जो है वो खाली है। अल्लाह अकबर। हमारे एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हमारी जमात इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के हाफिज़ुल हदीस थे। वो हाफिज़ुल हदीस उस बंदे को कहा जाता है जिसको 1,00,000 अहादीस सनद के साथ ज़बानी याद हो, 1,00,000 अहादीस सनद के साथ ज़बानी याद हों, उसको कहते हैं हाफिज़ुल हदीस। मौलाना सुल्तान गनी आरिफ सूबा सरहद के थे। हाँ, बड़े बड़े उलमा बेचारे, वो परवेश मुशर्रफ के ज़माने के बाद शहीद हुए, उन्हीं में हज़रत भी शहीद हुए। अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमाए। बड़ी अलमनाक और बड़ी दर्दनाक उन बेचारों की शहादत। तो जब मैं पंजपीर में गया हुआ था दौरा तफसीर पढ़ने के लिए, तो वो वहाँ तशरीफ़ लाए और सवालात तालिबुल इल्म करते रहे, तो जवाबात देते रहे। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि हज़रत,
आम जो मुर्दे हैं उनके मुताल्लिक़ तो कुरान का फ़ैसला है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए महबूब आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, वो बात सुनने की सलाहियत ही नहीं रखते। लेकिन बाज़ लोगों का सिमाए अम्बिया के बारे में है कि अम्बियाए किराम जो हैं वो वफ़ात के बाद भी सुन लेते हैं। हज़रत ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाने लगे देखो जिस जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है उसके बाहर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे की दीवार है, फिर उस हुजरे के बाहर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की बनाई हुई वो दीवार, और जब ज़ालिमों ने रसूलुल्लाह की मैयत मुबारक को निकाल कर बेहुरमती की कोशिश की, हज़रत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहिमहुल्लाह को ख्वाब में वो सारा मंज़र दिखाया गया, तो नूरुद्दीन जंगी ने एक दीवार जो है बना दी, पहले हुजरा आयशा की दीवार, उसके बाद दूसरी दीवार नूरुद्दीन जंगी की, और वो इतनी गहराई में जाके कि तहत सरा तक, वो जहाँ गीली मिट्टी होती है वहाँ तक जो है ना सीसा पिघला के डाला गया ताकि आइंदा कोई बदबख्त ये जुर्रत ना करे। 2 दीवारें हो गई। उसके बाद कहने लगे कि उसके बाद तुर्कों की बनाई हुई ये जो रोज़ा है ना, ये जो अभी नज़र आता है ये तुर्कों का बनाया हुआ है, तुर्कों के बनाई हुए रोज़े की दीवार है। कितनी दीवारें हो गई? 3 दीवारें। फरमाने लगे जिन हज़रात ने देखा है उन्होंने देखा, अल्लाह सब को ज़ियारत नसीब फरमाए, मस्जिद नबवी की नमाज़ें अल्लाह नसीब फरमाए। अब उस रोज़े के बाहर पूरी एक सफ़ है 4 फुट की बिछी हुई है, और उसके बाहर जो है ना इस जानब जाली लगी हुई है, वो जंगला लगा हुआ है। सबसे करीब बंदा जो होता है वो यहाँ पे होता है, सबसे करीब इधर है, आगे 4 फुट की सफ़ है, उसके आगे तुर्कों के बनाए हुए रोज़े की दीवार है, आगे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की दीवार, आगे हुजरा आयशा की दीवार। तो मौलाना सुल्तान गनी आरफ रहिमहुल्लाह फरमाने लगे कि जो लोग बिल्कुल हुजरे के बाहर खड़े होकर पुकार रहे हैं, कुरान उन्हें कहता है अक्सरुहुम ला याकिलून, तो जो इतनी दीवारों के बाहर पुकार रहे हैं उनके बारे में खुद सोच लो। अल्लाह अकबर। बड़ा अल्लाह ताला ने उन्हें कुरान मजीद का हदीस का मलका दिया हुआ था। तो अब जिस वक़्त ये लोग मुसलमान हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बड़ा मुनासिब इनका एहतराम भी किया, और इनके जो कैदी थे रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कैदी वापस कर दिए। अगला लिखा हुआ है सरिया अली इब्न अबी तालिब। और भी बहुत सारे छोटे छोटे सराया जो हैं वो हुए हैं, लेकिन काबिल ज़िक्र जिनमें कोई ख़ास वाक़या होता है मैं उसी को लिखता हूँ। तो हज़रत सैयदना अली इब्न अबी तालिब को कबीला तय पर हमले के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। ये तय कबीला, ये वही कबीला है जिसके एक फ़र्द का नाम आप सब हज़रात ने सुना हुआ है, हातम ताई। वो हातम ताई जो है ना, वो ते के साथ ना पढ़ें 2 नुक्ते वाली, वो तो ताई अम्मा होती है ना, तो ये हातम ताई है त्वा के साथ। तो ये तय कबीला था, उस तय की तरफ जो निस्बत की जाती है उस कबीले के रहने वालों को ताई कहा जाता था। तो ये हातिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इसका ज़माना है, और इतना ये सखी था, इतना ये सखी था कि इसकी सखावत के चर्चे आज उसके ज़माने से 1500 साल बीत चुके हैं, लेकिन सखावत के अंदर जहाँ भी नाम लिया जाता है तो वहाँ सरे फहरिस्त जो है वो हातिम का नाम आता है। अब इसके कबीले की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब को भेजा। जिस वक़्त हज़रत अली जो हैं उनके कबीले पर पहुँचे, बाद में हातिम ताई के जो बेटे हैं उनका नाम है अदी, ऐन दाल छोटी है। अदी जो हैं वो ख़ुद इस बात के रावी हैं, कहते हैं कि मुझे ये रिपोर्टें तो मिल रही थी, भाई साजिद साहब तरफ बाहर जाए, फरमाते हैं कि मुझे ये रिपोर्टें तो मिल रही थी कि बहुत सारे लोग मुसलमान हो रहे हैं, ऐसे हो रहा है। फरमाने लगे कि मैं इसी घुमंड में था कि सबसे बेहतरीन मेरा मज़हब ईसाई मज़हब का मैं जो है मानने वाला हूँ, अपने कबीले का सरदार हूँ, पूरा कबीला 1/4 जितनी आमदनी होती है मुझे देता है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, दीन मेरा बेहतर, दुनिया मेरे पास, सरदारी मेरे पास। लेकिन कभी कभी मुझे खटका होता है इस बात का कि कहीं वो मुसलमान ख़ुद भी मेरे कबीले तक ना आ जाएं। कहते हैं कि मेरा एक वो ग़ुलाम था, मैंने उसे कहा हुआ था कि वो सवारियां जो है ना 2-3 सवारियां उनको बिल्कुल रेडी पोजीशन में रखे और ठीक ठाक जो सवारियां हों, और साथ उसे कहा था अगर कभी ये ख़बर सुनो अरबों के इधर आने की तो मुझे बता देना। तो जिस वक्त उसने मुझे आके बताया तो जल्दी जल्दी
अदी जो हैं वो ऊँट पे सवार हुए, अपने बीवी बच्चों को भी सवार किया और मुल्क शाम की तरफ जो है वो भाग कर चले गए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अपना काफ़िला लेकर पहुँचे तो सरदार साहब जो हैं वो भाग चुके थे और बाकी जो बच्चे काबू में आए, जो उनके कैदी काबू में आए, उन कैदियों के अंदर हातिम ताई की बेटी सफ़ाना, अदी की बहन, ये भी उनके अंदर आ गई कैदियों के अंदर। अब जिस वक्त ये कैदी सारे के सारे हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेके आए, इन कैदियों को भी मस्जिद नबवी से बाहर रखा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। ये सफ़ाना जो है ना, ये ठीक ठाक यानी ख़तीब थी, ज़ुबान पर इसको अबूर था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास से गुज़रे, कहने लगी ए मुसलमानों के नबी, बाप मेरा फौत हो गया, जिसने मेरा पीछा करना था वो ख़ुद भाग के दूर चला गया, तो आप अगर मुझ पर एहसान कर दें तो अल्लाह आप पर एहसान करेगा। पूछा कौन हो? कहा जी मैं हातिम की बेटी हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। दूसरे दिन फिर यही मुकालमा, तीसरे दिन फिर उसने ये कहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाकर फरमाया कि ठीक है, तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ 2 मुसलमान जो है वो भेजे और कहा कि कबीले में जाना चाहती है तो इसे कबीले में छोड़ आओ, अपने भाई के पास मुल्क शाम जाना चाहती है वहाँ छोड़ के आओ। अब आगे रिवायात मुख्तलिफ हैं। एक रिवायत के मुताबिक जिस वक़्त ये दोनों मुसलमान सिपाही उसको लेकर अदी के पास पहुँचे, अदी ने देखा कि मेरी बहन है और मेरी बहन के साथ 2 नौजवान आदमी हैं। हज़रत अदी जो हैं उनकी गैरत ने गवारा न किया, जल्दी जल्दी उन्होंने तलवार निकाल ली। पहले ऐसी तरतीब थी कि दोनों सिपाही आगे थे, ये सफ़ाना जो है ये पीछे थी, वो ख़ुद आगे हुए ताकि इस औरत के जिस्म पर भी हमारी निगाह ना पड़े। अल्लाह अकबर। आज लोग ये कह देते हैं, जिस तरह पहले भाई तसव्वर साहब कह रहे थे, आज लोग ये कह देते हैं मौलवी जी पीछे ले जाना चाहते हैं। हाँ, मौलवी हमें पत्थर के ज़माने में ले जाना चाहते हैं। वाकई अल्लाह की कसम, हम इतना पीछे ले जाना चाहते हैं कि मेरी बहन, मेरी बेटी जिस वक्त बाज़ार में किसी वजह से चल रही हो तो कोई आंख उठने वाली उसकी तरफ ना हो, हम इतना पीछे ले जाना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। तो भाई ने जिस वक्त गैरत में आके तलवार निकाल ली, सफ़ाना दौड़ के उन मुसलमान मुजाहिदीन के आगे होके कहने लगी, अदी सुनो, तुम तो वही हो ना जो मुझे छोड़ के बीवी बच्चों को लेके भाग के आ गए थे। उस वक़्त तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी। अब सुनो, मैं तेरे किले के अंदर उतनी महफूज नहीं थी जितनी मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों के हाथों के अंदर मैं महफूज थी। मैं तो सारे सफ़र में देखती रही हूँ, इन्होंने एक आँख भी मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि इन्होंने मुझे कहा है कि पीछे रहो, जहाँ मुड़ना हो दाईं तरफ जो है ना पत्थर छोटा सा फेंक देना या बाईं तरफ फेंक देना। अदी जो है कहने लगे अब मेरे लिए क्या है? कहने लगी कि ऐसा करो, मैं वहाँ जो कुछ देख आई हूँ 2 ही चीज़ें हैं, या तो वो अल्लाह का सच्चा नबी है या वो बादशाह है। अगर वो सच्चा नबी है तो तब भी उनकी दावत को कबूल करोगे तो तुम्हारी निजात होगी, और अगर वो बादशाह है तो तुम जैसा अक्लमंद और ज़ीरक बंदा उसकी तो उसे ज़रूरत है, फिर भी उसके पास रहोगे तो तुम्हारा जो है वो बड़ा ऊंचा ओहदा रखेगा। हज़रत अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारफ़ करवाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने कमरे में हुजरे में लेके आए और एक सराना था, उस सराने को नीचे रखा, फरमाया अदी इसके ऊपर बैठ जाओ। हज़रत अदी फरमाने लगे, मैंने कहा आप बैठें, फरमाया नहीं आप बैठो। कहते हैं कि हुक्म था, अब मैं बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे फ़र्श पे बैठ गए। फरमाते हैं मेरे ज़हन में उसी वक़्त ये बात आ गई कि ये बादशाह नहीं है, ये बादशाह तो ख़ुद ऊंची जगहों पे बैठना पसंद करते हैं, रियाया को नीचे बिठाते हैं। ये बादशाह नहीं है, ये अल्लाह का सच्चा नबी है। फिर जिस वक़्त दावत इस्लाम पेश की गई तो मैं जो है वो मुसलमान हो गई। इन्हीं हज़रत अदी का एक वाक़या, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते करते जिस वक़्त इस आयत 10वें पारे की आयत पे पहुँचते हैं ना, इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम। पीछे यहूद व नसारा का तज़किरा, आगे कुरान ने कहा कि इन यहूद व नसारा ने अपने मौलवियों और पीरों को रब बना लिया था।
अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, इन्होंने अपने मौलवियों पीरों को, अपनी मजहबी लीडरों को इन्होंने क्या बना लिया था? रब बना लिया था। वल मसीह इब्न मरियम, हज़रत मसीह को भी। अल्लाहु अकबर। कुरान मजीद उठाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूलुल्लाह, मैं ईसाइयत छोड़कर मुसलमान हुआ हूँ, ईसाइयत के मज़हब को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। कुरान मजीद ये हम ईसाइयों पर जो है ये इल्ज़ाम लगा रहा है, मुझे इसकी कम अज़ कम समझ नहीं आई। कुरान कहता है ईसाइयों और यहूदियों ने अपने मजहबी रहनुमाओं को क्या बना लिया है? रब बना लिया। मुझसे बढ़कर ईसाइयत को कौन जानता है? मैं ईसाइयत को जानने वाला, ईसाइयत से तायब होकर मुसलमान हुआ हूँ। ईसाइयत के अंदर ये बात बिल्कुल नहीं थी कि हम अपने मजहबी रहनुमाओं को रब का दर्जा दे दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदी मुझे ये बात बताओ, क्या तुम्हारे मजहबी लीडर जो हैं, मजहबी रहनुमा जो हैं, उनकी ये हैसियत तुम्हारे यहाँ है कि वो एक चीज़ को हराम करार दे दें तो तुम नहीं देखते हो कि अल्लाह की तरफ से ये हलाल है कि नहीं, तुम भी उसे हराम समझते हो। अगर एक चीज़ को वो हलाल करार दे दें, तुम नहीं देखते इस बात की तरफ कि अल्लाह की तरफ से क्या हुक्म है। तुमने हलाल और हराम की डिग्री उन्हें दे रखी है। जिस चीज़ को हलाल करार दें तुम उन्हें हलाल समझते हो, जिस चीज़ को हराम करार दे दें तुम उन्हें हराम समझते हो। फरमाया, या रसूल अल्लाह, हाँ ये बात तो वाकई ईसाइयत के अंदर है। फरमाया, यही है रब बनाना। क्यों? इसलिए कि हलाल और हराम का इख्तियार किसके पास है? सिर्फ अल्लाह के पास। और इस्लाम ने भी इसी बात का सबक दिया है। एक मौका आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद के बारे में फ़रमाया कि ये मेरे ऊपर हराम है, आज के बाद मैं शहद इस्तेमाल नहीं करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 28वां पारा सूरत उत-तहरीम आखिरी सूरत जो है, फरमाया, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, आपने एक वो चीज़ क्यों हराम कर डाली है जिसे अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया हो। तो मालूम क्या हुआ? हलाल व हराम की डिग्री किसके पास है? अल्लाह के पास है। तो कुरान मजीद ने जिन चीज़ों को हलाल बताया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम, जो चीज़ें कुरान ने हलाल बताई हैं उन्हें हलाल ही समझना है। और जिन चीज़ों पर हुर्मत का फतवा लगाया है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, मुर्दार हराम है, वक्त ज़िबा जो खून निकले वो हराम है, और खिंज़ीर का गोश्त हराम है, और वो चीज़ जिस पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा गया हो उसके तकर्रब के लिए, किसी हस्ती को राज़ी करने के लिए, जो चीज़ उस हस्ती को राज़ी करने के लिए बांटी जाए वो चीज़ भी क्या है? हराम। तो ये चीज़ें हलाल और हराम की डिग्री किसके पास है? सिर्फ अल्लाह के पास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अदी से फ़रमाया, अदी एक वक़्त आएगा कि तुम देखोगे कि कादसिया जो इतनी दूर है, कादसिया से एक औरत चलेगी, अकेली होगी, बग़ैर महरम के होगी, और वो बैतुल्लाह का तवाफ़ करके जाएगी, अल्लाह के सिवा उसे किसी का डर नहीं हो। फरमाया, अदी तुम देखोगे एक वक़्त आएगा कि किसरा के ख़जाने जो हैं ये मुसलमानों के पाँव के नीचे हों। फरमाया, आदि एक वक़्त आएगा तुम देखोगे कि एक बंदा अपनी ज़कात के लिए मुट्ठी भर सोना लेके बाज़ारों में चल फिर रहा होगा कि ज़कात ले लो, तो ज़कात लेने वाला कोई बंदा नहीं होगा। इस्लाम पर ये बहारें आएंगी। हज़रत अदी फरमाते हैं कि किसरा का मुल्क जिस लश्कर ने फ़तह किया, मैं अदी जो है उसके अंदर सिपाही था। ये बात भी मैंने देख ली। औरत जो कादसिया से चली, अकेली चली और आके उसने तवाफ़ करके वापस गई, ये बात भी मैंने देख ली। फरमाते हैं कि तीसरी बात कि सोना लेने वाला कोई नहीं होगा, ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, ज़कात देने वाले लोग होंगे। फरमाते हैं कि शायद ये मैं तीसरी बात भी देख सकूं कि ना देख सकूं, लेकिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माना में ये भी पेशीन गोई पूरी हुई कि लोग अपनी ज़कात का माल लेकर बाज़ारों में आया करते थे। अब वहाँ कोई ज़कात का माल लेने वाला नहीं हुआ करता था। ये जी आगे है जैशुल उसरा, ये 9वीं हिजरी का अहम वाक़या है। इसी का नाम ग़ज़वा तबूक भी है, और कुरान मजीद ने इसी के लिए जैशुल उसरा ये जो है इसका नाम दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस किस्म की इतलाएँ मिल रही थी कि गस्सान का बादशाह जो है ये मुसलमानों पर लश्कर कशी करना चाहता है।
अब ये बातें इतनी ज़्यादा आम थीं कि मुसलमानों को ये हर वक्त फ़िक्र लायक रहती कि कहीं ऐसा ना हो जाए। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा एक दोस्त अंसारी, चूँकि हज़रत उमर महाजिर थे ना, तो वो अंसारी भाई जो था, फरमाते हैं मैंने उसकी ड्यूटी लगाई हुई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात वो जो है हमने हासिल करनी है, लेकिन अब दुनियादारी का भी काम करना है। एक दिन मैं जो है पूरे का पूरा दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहूँगा और तुम अपना काम करते रहना। दूसरे दिन मैं जो है काम करने के लिए चला जाऊँगा, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहना है। कहते हैं कि एक दिन उसकी ड्यूटी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहने की। अचानक जो वो आया तो उसने आके दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, ऊंची ऊंची आवाज़ें देनी शुरू कर दी। और मैंने कहा खैर तो है, कहीं गस्सान के बादशाह ने मदीने पर हमला तो नहीं कर दिया। यानी इससे पता चला कि ये बातें कितनी जो है ना फ़िक्रमंद थी। तो वो सहाबी कहने लगे, अंसारी सहाबी, कि नहीं उससे भी बड़ी ख़बर आ गई है। वो क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। वो एक किस्सा लंबा है, वाक़या ईला वाला, सूरह नूर की इब्तिदा में है। तलाक नहीं दी थी, वो एक वजह बन गई थी वो वाक़या, लेकिन सिर्फ आज के मौजू के साथ मुनासबत कि मुसलमानों के अंदर ये इतनी जो है ना फ़िक्र वाली बात थी। बाकी जितने भी ग़ज़वात हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसके अंदर इख्फा से काम लेते, वाज़े बताया नहीं करते थे कि हमने किधर जाना है, या मुसलमानों से कहते कि इस ख़बर को मख्फी रखना है। वाहिद ये ग़ज़वा है जिसके अंदर रसूलुल्लाह ने पहले ही बता दिया कि हमने गस्सान के बादशाह के साथ जंग करनी है। और गस्सान का बादशाह ये तो एक मोरा था, असल ये गवर्नर था कैसर रूम का, गस्सान से टक्कर नहीं थी। दरअसल ये दुनिया की सुपर पावर के साथ टक्कर थी। अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्ज़ वहुम मिन बादि ग़लबिहिम सयग़लिबून फी बिज़इ सिनीन, इसके वो तज़किरे। तो ये सुपर पावर के साथ जंग थी। हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़े बता दिया कि हमने उधर जाना है, भरपूर तैयारी करनी है, कोई कबीला भी पीछे ना रहे, कोई बंदा भी पीछे ना रहे। तरगीब दे दी गई, ताकीदी हुक्म आ गया। हालात उस वक़्त क्या है ये थोड़े से मैंने लिखे हैं। तबूक मदीना तैयबा से 900 किलोमीटर के फासले पर है। 900 किलोमीटर। कोई है किसी को इल्म के यहाँ से कौन सा शहर 900 किलोमीटर? जी, कराची हैदराबाद, इतना लंबा ये सफ़र है। 900 किलोमीटर मदीना से तबूक का फासला। अल्लाह अकबर। नंबर 2, इससे पिछला साल जो गुजरा है वो साल काहत वाला था। उसके अंदर जो है फसलें पकी बिल्कुल नहीं थी। यही वजह थी कि मुसलमान जो है पिछले साल से बेचारे मकरूज़ थे। अब जिस वक्त ये हुक्म आ गया निकलने का, इंतहाई गर्मी का मौसम है, फसल बिल्कुल तैयार है। मदीने के जो रहायशी थे जितने भी, इनकी मईशत का दारो मदार जो है ये खजूरों पर था। खजूर इनकी जो है वो फसल है और खजूर पर ही इनका सारा साल जो है उसकी मईशत का दारो मदार इस पर होता है। अब पिछले साल से सहाबा मकरूज़ भी हैं और इस साल फसल बिल्कुल पक कर तैयार हो चुकी है। गर्मी की शिद्दत है, हुक्म आ गया है कि अब फसलों की तरफ ध्यान न करो, इनफिरू खिफाफन व सिक़ाला, अब निकलना शुरू हो जाए। अल्लाह अकबर। सवारियाँ जो हैं वो भी कम हैं, एक एक सवारी और 3-3 बंदे हैं। और उसका भी तरीका क्या है, एक मंजिल एक बंदा सवार, दूसरी मंजिल दूसरा बंदा सवार, तीसरी मंजिल तीसरा बंदा सवार, और चौथी मंजिल पर सवारी को बिल्कुल बग़ैर सवार के रखना है, एक मंजिल उसके लिए भी, ताकि उसकी भी जो है वो उस पर भी बोझ न बने। कितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों का भी ख्याल रखा करते। और कितने अफसोस की बात, आज हम आपके उम्मती, आज हम इंसानों का भी ख्याल नहीं रख रहे। इंसानों की इज्जत जो है उसकी भी हमारे यहाँ कोई हैसियत नहीं रह गई। दूसरे को महफिल के अंदर रुसवा करना, इसके अंदर हम अपने लिए फ़ख्र समझते हैं। अल्लाह अकबर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये इंसानों के साथ, कुफ़ार के साथ, जानवरों के साथ, ये सारे रवैये मुस्तकिल इस पर किताबें लिखी हुई हैं। तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया। अब यही वो ग़ज़वा है जिस ग़ज़वे के अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने घर का सारा माल दे दिया।
यही वो ग़ज़वा है जिसमें हज़रत फ़ारूक आज़म ने घर का आधा माल दे दिया। इसी के अंदर हज़रत उस्मान गनी ने जब ऐलान हुआ 300 ऊँट गले के साथ लदे हुए दे दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त ये सारा हिसाब लगाया, फरमाया कि और चंदा चाहिए। उस्मान गनी ने 300 ऊँट गले के साथ लदे हुए और दे दिए। फिर ऐलान हुआ, फिर 900 ऊँट गले के साथ लदे हुए हज़रत उस्मान गनी दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर। कहना आज आसान है, अभी अगले दिन भी मैंने ये कहा था कि अभी सैलाब ज़दगान उनको हमने बड़ी मदद की है। अल्लाह ताला जिन साथियों ने मदद की है, अल्लाह उनकी मदद को कबूल फरमाए। हकीकत ये है, गया भी हूँ सैलाब ज़दा इलाक़ों में, वहाँ जाकर देख के आया हूँ। मेरी एक अपनी सोच है, गलत भी हो सकती है, कि बंदा जितना मर्ज़ी दे ले, बंदे के देने से कभी बंदा सैर नहीं होता। ये अल्लाह के रहमत के ख़जाने शामिल हाल हों तो फिर बंदा जो है वो सैर होता है। तो बहरहाल वो अब सैलाब ज़दगान जो हैं वो उतनी ही मदद के मुंतज़र नहीं थे। अब ये जो सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, अब उनकी आबादकारी बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। उनको इस हाल में भी खाली न रखें। अर्ज़ ये कर रहा था, आज ये कहना और सुनना आसान है कि सिद्दीक़ अकबर ने सारा माल दे दिया। अभी बड़ी शदीद ज़रूरत थी। सारा माल देना तो दूर की बात, आधा माल देना दूर की बात। कोई बंदा हम में से ये दावा भी नहीं कर सकता कि मैंने घर में 19 हिस्से रखे हैं, 20वां दिया नहीं। ये वो सहाबा इकराम ही थे। और ये भी याद रखें, ये सिद्दीक़ अकबर ही है जिसने सारा माल दिया है। और बाद रिवायात में है सिद्दीक़ अकबर ने तन के कपड़े भी उतार दिए और फटे पुराने टाट के कपड़े पहन लिए। सिद्दीक़ अकबर घर की दीवारों पे हाथ मार रहे हैं। बेटियों ने पूछा, अब्बा जी क्या? कहने लगे, यहाँ एक सुई मैंने एक दिन रखी थी, उसको तलाश कर रहा हूँ। मेरे नबी पाक ने घर जंग के लिए चंदा मांगा है, मैं अबू बकर नहीं चाहता कि अबू बकर के घर में एक सुई भी बाकी रह जाए। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर फरमाते हैं, पहले मुझे इतनी वुसअत नहीं होती थी, इस ग़ज़वे पर मेरी वुसअत थी मेरे यहाँ। तो इस ग़ज़वे में मैंने सोचा कि अबू बकर हर दफ़ा जो है नंबर ले जाता है, इस दफ़ा तो मैं बिल्कुल नंबर नहीं लेने दूंगा। फरमाते हैं मैंने क्या किया, घर का जितना सामान था, नहीं सब कितनी चारपाइयाँ जी, 10, 5 इधर 5 उधर, बिस्तर कितने जी, इतने आधे उधर, हर चीज़ जो है बिल्कुल इंसाफ के साथ आधी रखी। और ये माल हज़रत सिद्दीक़ अकबर के माल से ढेर ज़्यादा बन गया था। हज़रत अबू बकर का सारा माल थोड़ा था और हज़रत उमर का आधा माल उनसे भी कई गुना ज़्यादा है। और हज़रत उमर शादां फरहां जा रहे हैं और ज़हन में आ रहा है कि आज तो अबू बकर मुझसे नहीं बढ़ेगा। यार थे ना, दोस्त थे, घरों की हालत छुपी हुई तो नहीं थी। पता था सिद्दीक़ अकबर के घर में आजकल क्या है और अपने घर का पहले ही पता था। तो इतना सामान लेके जा रहे हैं। तो जिस वक़्त रसूलुल्लाह ने पूछा, उमर क्या लाए हो? कहा, या रसूलुल्लाह घर का सारा सामान इकट्ठा किया है, जितना यहाँ लाया हूँ उतना ही घर में बिल्कुल निसफ लेके आया हूँ। आगे बारी आ गई अबू बकर की, उनका माल थोड़ा सा पड़ा हुआ है। हज़रत उमर जो है दिल ही दिल में खुश हो रहे हैं। पूछा, अबू बकर तुम क्या लेके आए हो? या रसूल अल्लाह, घर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हूँ और घर में कोई चीज़ नहीं छोड़ा। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अबू बकर दियाँ रीस सही कोई नहीं। और ये भी याद रखें, ये अबू बकर सिद्दीक़ हैं जिनसे रसूलुल्लाह ने सारा माल कबूल किया है। और किसी सहाबी से ऐसा नहीं हुआ। एक मौका पर एक सहाबी सारा माल लेके आए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं किया। वजह यही थी कि अबू बकर तो सारा माल खर्च करके भी फिर भी साथ रो रहे हैं और कह रहे हैं, इल्ला इब्तिगा वजही रब्बिल आला, अल्लाह से अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेना। और उस सहाबी का ईमान अबू बकर के ईमान जितना कवी नहीं था, तो इसलिए ख़तरा था कि आज जज्बे और शौक़ में आकर सारा सामान दे रहे हैं, ऐसा ना हो कल को फाकों पे फाका आए तो ज़ुबान पे अल्लाह का शिकवा आ जाए। इसलिए रसूलुल्लाह ने उनका सारा माल कबूल नहीं किया। अब तीसरी दफ़ा फिर चौथी दफ़ा ऐलान, चंदा और दिया जाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब उन्होंने क्या किया, ये झोली जो है ना, इसको भरा है, दिरम भी हैं, सोने के सिक्के भी, चांदी के सिक्के भी, और ये झोली भरी हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में ला के रखी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सिक्कों को उठाकर ऊपर फेंकते हैं, फिर उनको जो है ना पकड़ लेते हैं, खेल रहे हैं और
सिक्कों से खेलते हुए ज़ुबान मुक़द्दस से ये अल्फाज मुबारक निकल रहे हैं, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बाद हाज़ल यौम। उस्मान आज के बाद जो मर्ज़ी करता रहे, उस्मान आज के बाद तुझे किसी मामले में गुनाह नहीं। अल्लाहु अकबर। आज बहुत सारे रवाफ़ज़ की बात नहीं करूँगा, अहले सुन्नत वल जमात कहलाने वाले, उन्होंने हज़रत उस्मान गनी पर तान की है कि उस्मान गनी जो है ये बैतुल माल से गरीबों को, अपने रिश्तेदारों को देते रहे हैं। 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ हज़रत उस्मान गनी ने ये काम किया, एक किया नहीं है, 1 मिनट के लिए मैं मान लूँ तो रसूलुल्लाह का ये फरमान कि उस्मान आज के बाद जो मर्ज़ी करता रहे, तुझे कोई नुकसान नहीं, ये फरमान किधर जाएगा। अल्लाहु अकबर। यही वो मौका है जिस मौका पर अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40,000 दिरहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किए। ये सारे सहाबा के इन्फाक के वाक़यात हैं। एक और सहाबी हैं हज़रत अबू अकील अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको कोई चीज़ घर में ना मिली, सारे का सारा घर खाली है, बड़े परेशान हैं। अल्लाह के नबी जो हैं वो चंदा मांग रहे हैं, मैं कोई चीज़ ना दूँ, बड़ी गलत बात है। इन्होंने क्या किया, एक यहूदी के बाग में जाकर कुएं से डोल निकाल निकाल कर उसके खेत को, उसकी खजूरों को सैराब करते रहे। शाम को 2 सा जो हैं वो खजूरें मिली, 2 किलो समझ लो, 2 किलो खजूरें मिली, 1 किलो घर में दे दी और 1 किलो लेकर बारगाह नबवी में। अल्लाह अकबर। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त देखा, अब वहाँ बैठने वाले जो मुनाफिकीन थे उन्होंने तरह तरह के जुमले कसने शुरू कर दिए। ले भाई ये 1 किलो खजूरें लेके आया, इनने समझा कि मेरी किलो खजूरा नाल तबूक तोड़ पड़ जावा। अब तान कर रहे हैं, जो सहाबी ज़्यादा माल लेके आता है कहते हैं ये रियाकारी कर रहा है। अब ये हज़रत अबू अकील बेचारे थोड़ी सी लेके आए हैं और इन पर तैन हो रहा है कि इसकी खजूरें जो हैं क्या करेंगी। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यल्मिज़ून अल-मुत्तव्विईन मिनल मुअमिनीन वल्लज़ीना ला यजिदून इल्ला जुहदहुम फयस्खरून मिनहुम। ये लोग मजाक करते हैं उन सहाबा के इन्फाक पर जो सहाबा इकराम अपने सारे दिन की कमाई लेके आ रहे हैं, ये इनके साथ मजाक करते हैं। साखिर अल्लाहु मिनहुम, अल्लाह इनके मजाक का बदला वो देगा। तो ये सहाबा के और भी बेशुमार वाक़यात हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीछे खलीफा नामज़द कर रहे हैं, इनको खलीफा बना रहे हैं। हज़रत अली फरमाने लगे, शेर खुदा हैं, असदुल्लाहिल गालिब, अल्लाह के शेर हैं। कहने लगे या रसूल अल्लाह, कितनी अजीब बात है, आप जिहाद पर जा रहे हैं और अली को पीछे बच्चों के अंदर, औरतों के अंदर छोड़ के जा रहे हैं। मैं तो, मेरे अंदर अल्लाह ने फितरत मुजाहिद की रखी हुई है और अल्लाह ने बहादुरी वाले वसफ़ से मुझे नवाजा हुआ है, औरतों में रहूँगा, बच्चों के अंदर रहूँगा। या रसूल अल्लाह, बड़ी अजीब बात नहीं? तो रहमत कायनात ने फरमाया अला तर्ज़ा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। अली, क्या तू इस बात से राज़ी नहीं है कि तुझे मैं उस तरह पीछे अपना खलीफा छोड़ के जा रहा हूँ जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हज़रत हारून को अपना खलीफा बनाया। हाँ अली, ये बात है कि हज़रत मूसा के बाद हज़रत हारून नबी बने थे। अन्नहु ला नबी बादी, मेरे बाद अल्लाह ने किसी को नबूवत नहीं देनी, नबूवत का दरवाज़ा अल्लाह ने बंद कर दिया। अल्लाहु अकबर। अब ये सहाबा के इन्फाक के वाक़यात भी आपने सुन लिए, ग़ज़वे की तैयारियां भी सुन ली। अब मुनाफिकीन जो हैं ये तरह तरह के हीले और बहाने कर रहे हैं। बाज़ जो हैं वो बहाने कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह मेरे घर की दीवारें छोटी हैं, चोराकारी का जो है ना मौसम है, ऐसा ना हो मैं उधर चला जाऊं, मेरे घर का जो है माल लूट लिया जाए। बस जो है वो आए और आकर कहने लगे, कुरान मजीद में ये 10वें पारे में सारे उनके बहाने भी हैं, वमिनहुम मन यक़ूलु ज़ल्ली वला तफ्तिन्नी। बाद ने आकर ये कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिधर आप हमें लेकर जा रहे हैं उधर जो है दुनिया का हुस्न है, वहाँ की लड़कियाँ बड़ी खूबसूरत हैं, वहाँ मैं जाऊँगा तो मैं जो है ना किसी फितने में न जाकर मुबतला हो जाऊँ। जाना सवाब के लिए है, ऐसा ना हो कि किसी लड़के के फितने में आ जाऊँ और सवाब की बजाय गुनाह में आ जाऊँ। अल्लाह ने फरमाया अला फिल फितनति सक़तू, वहाँ जाकर फितने में क्या गिरफ्तार होना है, ये बेईमान तो इधर ही फितने में गिर पड़े। तरह तरह के हिले बान ऐसे लच्चर किस्म के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुन रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्बा को तैयारी के लिए कह रहे हैं। अब कुरान मजीद में है
कि जिस वक़्त सहाबा इकराम आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि या रसूल अल्लाह जाना चाहते हैं, तैयारी फुल है, सफ़र इतना दूर का है, सवारी कोई नहीं है, क्या करें, सवारी मेरे पास नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते भाई मेरे पास भी सवारी नहीं है। ऐसी हालत के अंदर कुरान मजीद के अल्फाज हैं, जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ये कहते कि मेरे पास सवारी नहीं है, तो आगे से वो बेचारे रोते हैं, लैसा अलल ज़ुअफ़ाई वला अलल मर्ज़ा वला अलल लज़ीना ला यजिदून मा युनफ़िक़ून हरजुन इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूली। ऐ मेरे महबूब, जो पीछे माजूर रह गए हैं उन पर भी कोई गुनाह नहीं, और उसके अलावा जो मरीज़ रह गए हैं उन पर भी कोई गुनाह नहीं, और उन लोगों पर भी इस ग़ज़वे से पीछे रहने का कोई गुनाह नहीं जो आपके पास आए थे और आपसे सवारी मांगी थी, आपने कहा था मेरे पास सवारी नहीं थी। ऐ मेरे महबूब, आपसे तो उठ के चले गए ना, आपने इतना ही देखा कि वो उठ कर वापस जा रहे हैं, मैं अल्लाह आसमानों पे देख रहा था, तवल्लव आयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दम। जिस वक़्त वो आपकी बारगाह से उठे तो इतना रो रहे थे कि उनके आंसू रुक नहीं रहे थे कि काश कि आज हमारे पास भी सवारी होती और हम भी इस ग़ज़वे में शरीक हो। तो मुनाफिकीन उस ग़ज़वे से बचने के बहाने तलाश कर रहे हैं, और यहाँ मुसलमान जो हैं जो पीछे रह रहे हैं वो बेचारे इस बात पर रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया कि अब कूच करें। अब जो है ये कूच किया, इस्लामी लश्कर 30,000 के करीब ये लश्कर है, बहुत बड़ी कुव्वत है, लेकिन आगे भी एक सुपर पावर है जिसके साथ टकराना है। ये मुसलमान जो हैं ये निकल रहे हैं, और साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटियाँ लगा दी। जिस तरह भी मैंने बताया, एक सवारी पर कितने सवार हैं? तीनों ने इकट्ठे सवार नहीं, बारी बारी से करके सवार होना है। अब जिस वक़्त ये लोग आगे चले गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और साथ सहाबा इकराम भी, कुछ मुसलमान जो हैं मुखलस मुसलमान वो पीछे रह गए, और उन्हीं के अंदर एक हज़रत अबू खैसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद फरमाते हैं, रावी हैं इस हदीस के, ख़ुद रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर वो जो है तबूक की तरफ चला गया, मैं पीछे रह गया, दिल में यही था कि पीछे से मिल जाऊंगा। फरमाते हैं जिस वक़्त मैं अपने बाग में आया, मेरी 2 बीवियां हैं, और दोनों मेरी बीवियां अपने अपने छप्पर के नीचे पानी का, सख्त गर्मी का मौसम है ना, पानी का छिड़काव किए बैठी हैं, और वो दोनों बीवियां मेरे लिए खाना भी बनाए बैठी हैं, हर लिहाज से वो आरास्ता भी हैं, ठंडा पानी भी मौजूद है, ठंडी छाँव भी मौजूद है, और बीवियां खाना बना के भी बैठी हुई हैं। फरमाते हैं जिस वक़्त मैंने दोनों की हालत देखी, वो दोनों मुझे देखकर मुस्करा रही हैं, और मुझे उस वक़्त कपकपी तारी हो गई। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, अल्लाह के नबी गर्मी के अंदर लू में सफ़र कर रहे हों, और अबू खैसमा जो है ये ठंडी छाँव में और ठंडा पानी पी रहा हो। कहने लगे अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आऊँगा। उधर से ही तैयारी की, और उधर से ही तैयारी करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के साथ मिल गए। अल्लाह के नबी एक मंजिल पे पहुँचे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, या रसूल अल्लाह एक बंदा पीछे आ रहा है, दूर से उसका हयूला महसूस हो रहा है, लगता है कि है भी पैदल बंदा, सवारी भी उसके पास नहीं है, अगर थोड़ी देर रुक जाएं तो हो सकता है वो हमारा ही बंदा हो, और वो इधर आएगा तो हम उसको अपने साथ मिला लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से देखा तो चाल ढाल देख के महसूस किया, फरमाया लगता है कि मुझे ये अबू ज़र ही है। और वाकई हज़रत अबू ज़र थे। सवारी बेचारों की कमज़ोर थी, रास्ते के अंदर वो भी दम तोड़ गई, तो हज़रत अबू ज़र फिर भी वापस नहीं पलटे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी पैदल मार्च करना शुरू कर दिया, और वो जाकर इस्लामी लश्कर के साथ मिल गए। हमारे मुल्क की बड़ी मारूफ शख्सियत है मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, अल्लाह उनकी उम्र को दराज करे। इस वक्त आलम इस्लाम की बड़ी कीमती शख्सियत है। हमारा जो बोर्ड है विफाकुल मदारस दीनी मदारस का, उसके वो इस वक्त सदर भी हैं, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब के बेटे हैं। मेरे उस्ताद थे मुफ्ती मोहम्मद हुसैन शाह साहब नीलवी, उन्होंने हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को लक़ब दिया था सानी इब्ने बतूता। ये इब्ने बतूता जो है ना, ये मुसलमानों के अंदर बहुत बड़ा सयाह हुआ है जिसने पूरी दुनिया का सफ़र किया है। और वो फरमाते थे कि तकी उस्मानी साहब जो हैं ये दूसरे इब्ने बतूता हैं, इन्होंने भी पूरी दुनिया के सफ़र किए हैं। और
इन्होंने अपने सफ़रनामे लिखे हैं, बड़े दिलचस्प सफ़रनामे हैं। किसी के पास तौफीक हो तो वो इनके सफ़रनामे मंगवा ले। अब तो 3 जिल्दों में छपे हुए हैं। पहला सफ़रनामा है जहान दीदा, दूसरे का नाम है दुनिया मेरे आगे, और तीसरे का नाम है सफ़र दर सफ़र। बड़ा दिलचस्प इनका वो जो है ना होता है, ममालिक की जहाँ मीटिंगें होती हैं इस्लामी ममालिक की, तो वहाँ इस्लामी दुनिया को जो दरपेश चैलेंजेस होते हैं वो उनको जाकर डिस्कस करते हैं, वहाँ मशवरे देते हैं। बैंकिंग का निज़ाम जो है इन्होंने इस्लामी बैंकिंग मुतारफ़ करवाई है। बहुत सारी इंटरनेशनल सतह की जो तंजीमें हैं उनके वो रुकन भी हैं, कई तंजीमों के ओहदेदार भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े ही शान से उन्हें नवाजा हुआ है। तो जिस वक़्त मैं उनका ये सफ़रनामा पढ़ रहा था तो वो मदीने से तबूक की तरफ जा रहे हैं। अब अल्फाज की कमी बेशी ना हो जाए, वो लिखते हैं कि मैं जिस गाड़ी में हूँ वो गाड़ी लग्जरी गाड़ी है। लग्जरी गाड़ी अब गाड़ियों वाले ही समझते हैं कितनी आरामदेह गाड़ी होती है। लग्जरी गाड़ी मेरे नीचे है, रोड कारपेट है, ठंडा पानी मेरे साथ है, गाड़ी का एसी चल रहा है। वो कहते हैं इन सारी सहूलतों के बावजूद सफ़र की थकावट मेरे ऊपर हो गई है। तो मेरे ज़हन के अंदर वो आज से 1400 साल पहले के नफूस कुदसिया कि जिनके पास रोड भी जो है कारपेट नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, रेगिस्तान है। और रेगिस्तानों में जिस वक्त आंधी चलती है तो ये रेगिस्तान वाले समझते हैं कि रेत उड़ उड़ के थप्पड़ों की तरह जो है वो चेहरों पर पड़ती है। सख्त गर्मी है, लू का मौसम है, और पास में खाने के लिए भी कोई चीज़ नहीं है। खजूर, और वो भी बाज़ औक़ात 2-2 खजूरें, बाज़ औक़ात 1-1 खजूर, इतना जो है। इसलिए कुरान मजीद ने इसके लिए जैशुल उसरा का लफ्ज़ बोला, तंगी का जो है काफ़िला, तंगी की जंग इसे कहा गया। और कहते हैं कि इतना ये लंबा सफ़र है तो ये सहाबा इकराम ने किस तरह किया, और उन सहाबा इकराम वाकई अल्लाह ने उनके लिए जो सर्टिफिकेट दिया, वाकई वो इस काबिल थे कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त तबूक के मौका पर पहुँचे हैं, तबूक पर जाने से पहले एक और वाक़या भी यहाँ मदीने में बना। ये रूमियों की साजिश, एक राहब था, ऊपर ऊपर से मुसलमान हुआ और उसने इस्लाम कबूल करके फिर उसने अंदर ही अंदर से वो ईसाई था, रूमियों के साथ मिला हुआ था, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई लम्हा जाने नहीं देता था साजिशें करने में। अब उन्होंने क्या किया, मुनाफिकीन के साथ मिलकर मदीने के एक महल्ले के अंदर उन्होंने एक मस्जिद की तामीर की, जिसका नाम कुरान मजीद ने मस्जिद ज़िरार कहा है। ये मस्जिद की तामीर की। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए कि हमने अपने महल्ले में मस्जिद बनाई है, हर वक्त तो मस्जिद नबी में नहीं आ सकते, बाज़ औक़ात बारिश होती है, बाज़ औक़ात कोई बंदा बीमार होता है, हम जमात का सवाब ज़ाया नहीं करना चाहते, इसलिए हमने अपनी मस्जिद बनाई है। आप मेहरबानी करें, चलें और चल के मस्जिद का इफ्तिताह करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी तो नहीं, जिस वक़्त ग़ज़वा तबूक से वापसी होगी उस वक़्त मैं तुम्हारी मस्जिद की तरफ आऊँगा। कुरान मजीद ने उस मस्जिद का तारुफ़ करवाया, फरमाया वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारा व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन। वो मुनाफिकीन ने जो मस्जिद बनाई, मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए बनाई, मुसलमानों के ख़िलाफ़ मशवरे करने के लिए बनाई, ताकि मुसलमानों की आपस में फूट डाली जा सके। मस्जिद का तो बहाना था, असल वो ये चाहते थे कि जब भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश करनी हो, यहाँ मस्जिद में आ जाओ, कोई बंदा शक भी नहीं करेगा। तो ये मस्जिद वाला वाक़या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वे से वापस आए, अल्लाह ने उनको जो है रसूलुल्लाह को इतला दे दी थी कि ये मस्जिद जो है ला तक़ुम फ़ीही अबदा, इफ्तिताह करना तो दूर की बात, ऐ मेरे महबूब आपने इसके पास खड़ा भी नहीं होना। अल्लाहु अकबर। फरमाया कि उसके मुकाबले में ईमान वालों ने जो मस्जिद बनाई है, उस मस्जिद में ज़्यादा हक है कि आप उधर जाएं, और वो मस्जिद कुबा है जिसके नमाजियों की भी तारीफ़ हदीस से जो है मुफ्ती साहब की ज़बानी आप सुन चुके हैं। अल्लाह ताला हमारे मुफ्ती साहब को भी सेहत दे, बीमार हैं। और जो पीछे रह गए थे उनके अंदर 3 मुखलस सहाबी जो हैं वो भी पीछे रह गए थे, 3 मुखलस सहाबा, और एक है हज़रत काब इब्न मालिक, एक है हज़रत हलाल इब्न उमैया, और एक है हज़रत मुरारा इब्न रबी। ये 3 मुखलस सहाबा, बाकी तो मुनाफिकीन हैं, और ये 3 मुखलस सहाबा जो हैं ये भी पीछे रह गए।
अब इनका थोड़ा सा वाक़या जो है वो लंबा है, वक़्त पूरा हो चुका है। कल इंशाअल्लाह इसी से आगे चलाएँगे। एक दो ऐलानात हैं वो सुन लीजिएगा। एक तो ऐलान ये है कि जुम्मतुल मुबारक को इंशाअल्लाह हमारा ये जो सिलसिला चला हुआ है इसकी इख्तितामी तकरीब होगी। बहुत सारे हमारे अहबाब जो हैं वो ऑनलाइन इस कोर्स को सुन रहे हैं, बाद साथी देहातों में मजमूओं की सूरत में भी सुन रहे हैं और वो बताते हैं। मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शायद इसी नेकी की वजह से हमारी भी बख्शिश फरमा दें। तो एक तो ऑनलाइन जो साथी सुनते हैं उनको अगर आसानी हो सके तो वो भी हमारी आखिरी तकरीब के अंदर ज़रूर शरीक हो जाएं और इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। दूसरा ऐलान ये है कि मैंने तो वक़्त की बड़ी गुंजाइश की हुई है कि वक़्त पीछे किया है अपनी और आपकी सहूलत के लिए कि जितना जल्दी ये प्रोग्राम शुरू होगा उतना जल्दी जो है फ़रागत भी हो जाएगी। लेकिन कल से टाइम बदला जो, तो आज साथियों की इब्तिदा में तादाद बहुत कम थी, तो साथी बर वक़्त कोशिश किया करें और कोशिश ये करें नमाज बाजमात की अदायगी करें। अगर दूसरी मसाजिद में भी नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के मुत्तसिल बाद इधर आ जाया करें। इशा की नमाज को हर सूरत में जमात से पढ़ा करें। इसका सवाब ये है आधी रात तक फ़रिश्ते इबादत का सवाब लिखते हैं, और जो फजर की नमाज भी जमात से पढ़ता है और इशा भी, दोनों नमाज़ें जमात से, वो सोया रहता है तो पूरी रात फ़रिश्ते उसकी इबादत का सवाब लिखते हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके ज़रा जल्दी तशरीफ़ लाएँ। अब दिन तो बहुत थोड़े रह गए हैं। आज के हमारे दरस में हाफ़िज़ ज़काउल्लाह साहब, जिनका भी मामू जान का तज़किरा हुआ,